माने बारात मालिक, बाराती भाई, घर मालिक और आए हुए क्षेत्र से नौटंकी कला के सभी प्रेमी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथ ही साथ आप सब मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए। मैं गांव मेरापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है। पिताजी का नाम श्री राम गरीब किसान है। माँ जी का बचपन में ही देहांत हो गया। मुझसे छोटी मेरी बहन जिसका नाम गीता है, गीता की शादी बाबूजी ने गांव मिर्जापुर में प्रेम कुमार के साथ कर दिया, जहां पर मेरी बहन अपनी ससुराल में खुशहाली से रह रही है। हम बाप बेटे घर पर किसी तरह से मेहनत करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। थोड़ी सी जमीन है जिसमें रात दिन मेहनत करके खाने भर का पैदा कर लेते हैं। लेकिन आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ खराब चल रही है। मैं भी खेतों में काम करने के लिए चल रहा हूँ। वापसी में बाबूजी के लिए दवा भी लेना है। चल रहा हूँ खेतों की तरफ। नमस्कार। और प्रकाश भाई? मैं तो ठीक हूँ भैया। आप किस हाल में हैं और इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? प्रकाश भाई भैया जानते हो खेती के सिवा कोई चारा नहीं है। इस दुनिया में जीने का कोई सहारा नहीं है। खेतों की तरफ जा रहा हूँ। बाबूजी की तबीयत खराब है। खेतों में काम करने के बाद शाम को वापसी में बाबूजी की दवा भी लेना है। हम लोग किसान के बेटे हैं। खेती का काम करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन ये चलने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे तमाम भैया बाबू बैठे हैं, इन सब भैया बाबू की फरमाइश से कहना है कि यदि बाबूजी मंच पर आए हुए हैं तो इनके मुखार बिंदुओं से दो शब्द कुछ ना कुछ सुनवा दिया जाए। अच्छी बात है। हेलो, मैं बोले गले पर पड़ा था। मेरा भारत महान, अखंड भारत, एक भारत। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने देश पर गर्व होता है। इसलिए कि
आधी बजेगा बुझेगा राजपूती तलवार शेरा बोलोरा जत्तान है राजपूती तलवार शेरा बोलोरा जत्तान है
हाँ भैया समझ लेना है। अच्छी बात है। राम 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 बचवा राम राम। और पता बचवा का समाचार है बचवा? तो ठीक है बाबूजी। आपकी तबीयत कैसी है? आप किस हाल में है? बचवा तबीयत पानी जलते है तबीयत खराब चलता है बचवा। समझ रहा हूँ बाबूजी, आपकी तबीयत खराब चल रही है, दवा हो रही है पर आपको आराम नहीं हो रहा है। आराम ना मिले तब लेकिन बाबूजी मैं आपको जानता पहचानता हूँ। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ बचवा। और ये भैया बाबू नहीं जानते हैं, कम से कम आए हुए भैया बाबू से अपना नाम और पता तो बता दो। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छी बात है बचवा। ठीक है बचवा, हम अपन पर्चे दे देते हैं। अच्छी बात। भैया बाबू आप सब हमारे पर्चे में हम के है और कहाँ के रहे वाला है? बाबू हम बेलापुर के रहे वाला है। हम बेलापुर के रहे वाला है। हमार नाम है राम गरीब किसान। हमार नाम है राम गरीब किसान। बाबू हमारे पास 2 लड़का है, एक बिटिया एक बेटवा। बेटवा के नाम है रमेश कुमार। बेटवा के नाम है रमेश कुमार और बिटिया के नाम है गीता। बाबू आज 2 साल हो गया अपने गीता बिटिया के शादी कर दी। वृंदापुर गांव पार्वती भक्ति के बेटवा के साथ, प्रेम कुमार के साथ। आज 2 साल हो गया हमारे बिटिया के न कौन हाल है न कौन समाचार है। हमारे बिटिया की विदाई नहीं हो पावत है। जब से हमारी बिटिया अपने ससुराल में गई है आज तक न कोनो हाल है न कोनो समाचार है। रमेश बेटवा दिन भर खेत में काम करत थी। दिन भर खेत में काम करत थी। एक रोटी ले आवत थी। आधी रोटी हम खा ले, आधी रमेश बेटवा खा ले। कैसे हम गुजारा करते हैं बाबू? रमेश बेटवा खेत में काम करेंगे हैं। हम सोचते हैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार कर ले और रमेश बेटवा आवत वही। बाबूजी हम गीता बिटिया के शादी में 5,000 रुपया जमींदार राय बहादुर के घर से लिया है। तेने 3,000 रुपया अदा कर दिए है। अब 2,000 रुपया बकाया है बाबू। अरे बाबूजी, हम गरीब कहाँ पाई कि 2,000 रुपया दे दे। जमींदार राय बहादुर से कर्जे से मुक्त हो जाए। आपने क्या किया? वो बहुत ही जालिम आदमी है। बताइए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, रहने के लिए ठिकाना नहीं है। 20,000 रुपए कहाँ से दे पाओगे? आपकी तबीयत भी खराब चल रही है। दिन भर भैया खेतों में काम करते हैं तो शाम के वक्त एक रोटी नसीब होती है। हाँ बचवा, आज ही भैया खेतों में काम करने के लिए गए हैं। देख बचवा, अरे बचवा जब खेत में काम करेंगे हम के बचवा जब आवे लगा खेत में काम करके तो चला स्टोर पे दूध खोला हमारे लिए दवाई लेता है। दवाई लेता है। हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो तो बचवा बर्दाश्त नहीं हो बचवा। बहुत चिंता और अफसोस के बाबूजी कि बहन की शादी में दहेज की कोई मांग नहीं हुई। नहीं बचवा, लेकिन शादी होते वक्त आपकी समझे ने 20,000 रुपए दहेज की मांग समझे की। पार्वती देखुआई में कौनो बात नहीं है बचवा। सोच रहा हूँ बाबूजी पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करूँ। आज कितने दिन हो गया बहन से मुलाकात की, ना ही कोई समाचार मिला और ना ही कोई हाल मिली। देख बचवा, अरे बेटवा आवत वही थोड़ी देर इंतजार करिए तब आगे चले से खेत में काम करेंगे। बाबूजी आप कीजिए, मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ। ठीक। अगर भैया वहाँ खेतों में काम करते होंगे मैं मुलाकात करके तुरंत दिलवा कर आऊंगा। अच्छा। नहीं बेटे ठीक है।
आंखों में आंसू। मैं तो आपके लिए दवा लेकर आया हूँ। अच्छी बात है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू ये देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोला रमेश बेटुआ, का कहा चाहते बेटुआ? बतलाइए पिताजी, आज आप ऐसी हालत देखकर
मेरा कलेजा फट रहा है। अरे मेरे बेटवा जाना चाहता लड़का बता बताइए रे मेरे बेटवा। बताइए पिताजी। समझ गया पिताजी, मैं समझ गया आपके दुख का कारण समझ गया। आपने बहन की जब से विदाई किया आज तक बहन की कोई खबर नहीं मिली। तो पिताजी इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? आज ही बहन के घर चला जाऊंगा, बहन की खबर लेकर वापस आ जाऊंगा। आप बेकार में दुखी हो रहे हैं। अरे मेरे बिटवा गीता बिटिया के सगाई में कौन बात आई। जब गीता बिटिया के अपने दरवाजे बनाते आए तो समझी पार्वती का गाती देखा। समझी गोसाई जब अपने बिटिया के यहाँ नहीं आया, जब अपने बिटिया के यहाँ नहीं आया तो 20,000 दहेज लेके आया। नहीं तो हमारे आगे अपन सकल जीव से कहा ये क्या करिए पिताजी? बहन की विदाई के वक्त बहन की सास ने 20,000 रुपया आपसे मांगा। 20,000 रुपया लेकर आइएगा, तभी अपने बेटी के घर आइएगा। और इसीलिए आज तक आपके पास पैसा नहीं हो पाया, बहन के घर नहीं जा पाए। इसी बात के लिए आपको दुख है। हम बहुत सोचे रमेश बिटवा की बताऊंगा, लेकिन रमेश बिटवा आज हम सारी बात बता दिए। रमेश बिटवा आपने मुझसे बता दिया, घबराने की बात नहीं है। मैं इसका निदान बता रहा हूँ। ठीक है रमेश बिटवा। बहाओ नहीं
की फूटी है तकदीर, बहन की फूटी है तकदीर, पिताजी धरिए दिल में। आप उसके लिए भी करने के लिए जो अपनी थोड़ी सी जमीन है, जो अपनी थोड़ी सी जमीन है, इसे गिरवी रख दीजिए और बहन के घर जाकर बहन की सास को जो आपने माना है दे आइए। अपना खेत गिरवी रख दीजिए, 20,000 रुपए पर गिरवी रख दीजिए। अरे मेरे बेटवा हमारी बात सुन, अरे मेरे बेटवा हमारी बात। अरे मैं तो होता रहा बेहाल, मैं तो होता रहा बेहाल, कराया बेटा तूने आज ही जमींदार के हाथ में जाऊंगा, उन्हीं से अपनाए दुखड़ा सुनाऊंगा। मिटेगा दिल का माग बड़ा, मिटेगा दिल का माग बड़ा, कराया बेटा तूने। ठीक है मेरे बेटवा, हम आज जाते ही जमींदार राय बहादुर के पास जाते ही 1 बीघा खेत पर गिरो रखने हम 20,000 रुपया और लेकिन रमेश बेटवा बिटिया के शादी में हम 5,000 रुपया ले जा रहे जमींदार राय बहादुर के घर से, तेरे 3,000 रुपया अदा कर दिए, अब 2,000 रुपया बकाया है। जब जमींदार राय बहादुर के पास जा देखिए पिताजी, घबराने की बात नहीं है। आपने बहन की शादी में 5,000 रुपये लाए, 3,000 वापस कर दिए, 2,000 बाकी है, तो 25,000 रुपये अपना खेत गिरवी रख दीजिए। 20,000 बहन को दे दीजिए, 5,000 अपने पास भी लीजिए, 2,000 उनको दे दीजिए। अच्छी बात, ठीक है। 3,000 रुपये अपने खर्च के रख दीजिए। उसके बाद हम लोग मेहनत करके मजदूरी करके अपना खेत छुड़ा लेंगे, आप फिक्र न कीजिए। इस युवक ठाकुर साहब के पास जाइए। ठीक है मेरे बेटवा, हम अब जाते ही तुरंत जाते ही। ठीक है पिताजी, आप चिंता न कीजिए, भगवान चाहेगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटवा, जाते ही जाइए पिताजी। पानी ले ले और दवा खा ले। ठीक है ठीक है। ठीक है चलते ही। सुन रहा हूँ कि बहन की सास ने बहन की विदाई के वक्त बाबूजी से 20,000 रुपया मांगा। जब भी आइएगा 20,000 लेकर आइएगा, और इसीलिए बहन की जब से विदाई हुई बाबूजी बहन के घर नहीं जा सके, 20,000 रुपया नहीं हो सका। चल रहा हूँ, तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा है।